नमस्कार, बात तो चुपे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो राहुल गांधी सोनिया गांधी को बड़ा चुभेगी। गांधी परिवार की दलाली करने वाले नेताओं के दिल पर लगेगी। कांग्रेस के नेताओं की भी पोल खोलेगी। जी हां, इन दिनों कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर राज्य में कांग्रेस का हाल बेहाल है। और बुरी खबर राहुल सोनिया गांधी के लिए ये है कि अब उनके ही पुराने नेता कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, पार्टी से बगावत करने के फुल मूड में हैं और इसकी शुरुआत तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर करने जा रहे हैं। जी हां, शशि थरूर इन दिनों जबरदस्त बगावती तेवर में हैं, आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार उनके बयान, उनका कदम ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, कभी भी किसी भी वक्त बड़ा बम फोड़ सकते हैं शशि थरूर। और अब तो उन्होंने सीएम पद की दावेदारी भी ठोक दी है। तो आज अपने शो में आपको बताएंगे कि क्या शशि थरूर केरल के सीएम बनने जा रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है शशि थरूर के दिमाग में, और क्या वाकई में शशि थरूर कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में जाएंगे या फिर लेफ्ट में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात, थरूर अकेले नहीं है, विद्रोह की लिस्ट काफी लंबी है। तो आज बताऊंगी वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की जमकर तारीफ की। तारीफ करते ही बवाल हो गया। बवाल के बाद फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा है। और फिर केरल की पिनराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिख डाला, जिसमें पार्टी के अंदर और विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, विवादों के बीच राहुल गांधी से भी मुलाकात की और खुद को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी है। और सुनिए, इन्हीं हलचलों के बीच उन्होंने पीयूष गोयल के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर कर दी। तो शशि थरूर के लगातार इस तरह के बयान और कदम साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि जल्द कुछ तो बड़ा होने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी आलाकमान से थरूर की बात नहीं बनी तो शशि थरूर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। थरूर के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी छोड़ने पर आगे आपको जानकारी देंगे, पर थरूर ने सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोक दी है, उस पर आपको जानकारी देते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि थरूर अब चैन से बैठने वाले नहीं हैं। शशि थरूर ने राहुल गांधी से मुलाकात कर पूछा था कि उनकी पार्टी में भूमिका क्या है। थरूर ने पार्टी में किनारे किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि वो पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर काफी असमंजस में है और अपनी दावेदारी को वो और मजबूत चाहते हैं। अपनी गहरी राजनीतिक सोच और वैश्विक दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाने वाले थरूर को लेकर अब चर्चा है कि वो केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर चिंता जताई थी। मतलब अब सिर्फ सांसद बने रहना नहीं चाहते, सीएम बनना चाहते हैं। सीएम को लेकर उन्होंने दावा ठोक दिया है, हालांकि वो डिजर्व भी करते हैं। तो सीएम को लेकर दावेदारी अचानक से शुरू क्यों हुई है, ये भी आपको बताते हैं। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5वीं केरल विधानसभा के लिए 140 विधायकों का चुनाव करने के लिए केरल में अगला केरल विधानसभा चुनाव मई 2026 से पहले होने की उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया है और शशि थरूर चाहते हैं कि उन्हें केरल का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि जब ये बात सामने आई कि केरल कांग्रेस के नेता के मुरलीधरन ने कहा कि कांग्रेस किसी को सीएम चेहरे के तौर पर पेश नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नए विधायकों की सहमति के साथ आलाकमान राज्य का मुख्यमंत्री तय करेगा। अगर के सुधाकरन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं तो यह घोषणा नहीं है कि वो ही सीएम होंगे, लेकिन बाद में इसकी घोषणा की जा सकती है। ये सभी के लिए लागू होता है, इसीलिए हमने किसी को सीएम चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया। चुनाव के बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
तो के मुरलीधरन कह रहे हैं कि बाद में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, पर थरूर चाहते हैं कि पहले ही सीएम का ऐलान किया जाए। एक बात और है कि अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस नेतृत्व ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव भी किए हैं, लेकिन इसमें शशि थरूर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री रह चुके शशि थरूर के पास इन दिनों पार्टी में कोई भी पद नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि शशि थरूर इसलिए ही काफी ज्यादा नाराज है और अहम जिम्मेदारी चाहते हैं। शशि थरूर की इच्छा को लेकर कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि उनके कद और राजनीतिक अनुभव को देखते हुए पार्टी को उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जबकि कुछ नेताओं का कहना है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी। अब इन सब हलचलों के बीच एक खबर सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 28 फरवरी को केरल के सभी वरिष्ठ नेताओं को तलब किया है। कहा जा रहा है कि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इसी बैठक में होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में सांसद शशि थरूर की क्या भूमिका होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। मतलब कल की होने वाली ये मीटिंग कई मामलों में खास है। कल जब शशि थरूर से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या वो कांग्रेस से नाराज है, तो उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केरल के नेताओं को शुक्रवार को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। मैं शुक्रवार को पार्टी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हो रहा हूं। देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब थरूर अब आर पार के मूड में है। थरूर ने साफ कर दिया है कि मीटिंग में कुछ नहीं होता है या उनकी भूमिका तय नहीं की जाती है तो वो अपना रास्ता खुद देख लेंगे। तो चर्चा है कि अगर मीटिंग में कोई फायदा थरूर को नजर नहीं आता है तो थरूर बहुत जल्द इस्तीफा भी दे देंगे। मतलब 28 फरवरी को मीटिंग के बाद इस्तीफे की खबर सामने आ सकती है। और जिस तरह से बवाल कांग्रेस पार्टी के अंदर मचा है, मीटिंग में जबरदस्त बवाल भी होगा। बड़ी बात यह है कि थरूर का भी अब मोह भंग हो गया है आला कमान से, और गांधी परिवार भी शशि थरूर पर भरोसा नहीं कर पाता है। जब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष ढूंढ रही थी और गांधी फैमिली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया तो उन्होंने खड़गे के खिलाफ ही पर्चा भर दिया। शशि थरूर अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के 1072 वोट हासिल करने में कामयाब भी रहे, जबकि खड़गे को 8797 वोट लेकर चुनाव जीत मिली थी। इसके अलावा थरूर G23 ग्रुप में भी शामिल रह चुके हैं, जिन्होंने पार्टी में सुधारों की मांग करते हुए सोनिया गांधी को लेटर भी लिखा था। उन्होंने पार्टी में सत्ता के विकेंद्रीकरण और पार्टी के जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सशक्त बनाने की भी वकालत की थी। तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार चुनाव जीतने वाले शशि थरूर ने पीएम मोदी और केरल की लेफ्ट सरकार की तारीफ एक बार फिर करके कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी है। अब सीएम थरूर नहीं बनाए जाते हैं तो इससे भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल शशि थरूर ने जब से राजनीति शुरू की है वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि केरल के शहरी क्षेत्रों में उनका जनाधार है। केरल की करीब 48% जनसंख्या शहरी है। इन इलाकों में शशि थरूर की पैठ मानी जाती है। इसका मतलब है कि 140 में से करीब 50 से 60 सीटों पर शशि थरूर अपना प्रभाव रखते हैं। उन्हें उदारवादी से लेकर कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग भी पसंद करते हैं। ऐसे में अगर शशि थरूर कांग्रेस से अलग हुए तो सत्ता में आने का सपना पाले हुए पार्टी को झटका लग सकता है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी साउथ इंडिया में डोमिनेंट लीडर की तलाश कर रही है। थरूर बीजेपी में जाएंगे तो फायदा उनको भी होगा और बीजेपी को भी होगा। खैर ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हाँ जो भी होगा बड़ा धमाका बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगा। थरूर की एक एक बात, एक एक बयान और एक एक कदम इन दिनों गांधी परिवार को बड़ा चुभ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।